हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है ये चीज़ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के योग के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ये एक त्रिभुज है जो कि समकोण है, मतलब यहाँ इस पर कितने 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ये होती कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, मतलब लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर कर दें, दोनों का योग कर दें तो AC के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। यही चीज़ पाइथागोरस की प्रमेय है, ठीक। तो हमें इसे सिद्ध करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये अपना कथन है। कथन के बाद हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एक त्रिभुज दिया गया है, कौन सा लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज कौन सा दिया है, ABC, जिसमें जो कोण B है वो कितना है 90 अंश है। कोण B बराबर 90 अंश। ये अपनी क्या हो गई जो हमें दिया हुआ था। अब करेंगे रचना। रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हमने क्या किया है, BD जो था ये BD को हमने लंब डाल दिया किस पे, AC पर। तो BD अपना किस पे लंब है, AC पर। ये अपनी रचना हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है किसकी, उपपत्ति की। तो उपपत्ति कैसे करेंगे उसको देखिएगा। आप यहां क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। पहला कौन सा है, ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD। हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC ले लिया है, ठीक है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है। उसके बीच में एक त्रिभुज ये बना हुआ है ABD, इसको ले लिया गया है। अब इन दोनों में से देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो कोण A है, ये कोण A ये क्या है, इस पूरे वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और ये ABD में भी A ऐसा है जो उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर कोण A ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। फिर देखिएगा जो कोण ABC बना है, कौन सा, कोण ABC बराबर किसके होगा, ADB के। कोण ADB दोनों क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये वाली रेखा इस पर लंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो AD क्या है, जो AD वाली भुजा है उस पर कौन लंब है, BC। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। और इसी तरीके से यहाँ भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो ये दोनों भी 90 अंश होंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले लीजिए AB और यहाँ से क्या ले लीजिए AD, ठीक है। उसके बाद क्या ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए BC या यहाँ से ले लीजिए AC, A और C ये वाला। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए AB। आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए इसका आपस में। तो AB का गुणा AB से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। AD का गुणा AC से कर दीजिए तो AD गुणे AC हो जाएगा। इसी आप पहला समीकरण मान करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से जैसे हमने इस पूरे वाले त्रिभुज के साथ ये छोटा सा त्रिभुज ले लिया था, उसी तरीके से पूरे वाले त्रिभुज के साथ अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, BCD। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहां पर कर दे रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा सेकंड टाइम में। तो अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए अगर, तो यहां पे जो C है, कोण C बराबर कोण C क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। ये हो गया उभयनिष्ठ। फिर देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो कोण C है ये ABC के लिए भी कार्य कर रहा है और BDC में भी ये कॉमन है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखा जाए अगर
तो कोण ए बी सी बराबर किसके होगा? कोण जो ए बी सी ये जो बराबर है किसके होगा? बी डी सी के। ये 90 अंश है। कोण बी डी सी बराबर किसके? 90 अंश। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी जो था इसको लिख दिया, फिर क्या किए बी डी सी इसको लिख देंगे, ये 90 अंश दिखा देंगे इस 90 अंश के बराबर। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से ले लीजिए बी सी को, बी सी बटा किसके कर देंगे? डी सी, फिर बराबर किसके करेंगे? यहाँ से ले लेंगे कौन? ए सी। यहाँ से क्या लिए? ए सी ले ली, और यहाँ से क्या ले लेंगे? बी सी ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा करिए। बी सी का बी सी से अगर हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके? ए सी का गुणा करेंगे डी सी के साथ, तो ये अपना समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब इसके बाद लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या होगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या था? ए बी स्क्वायर ये और ये वाला पद एक तरफ हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, फिर ए डी और गुणे कौन? ए सी प्लस ए सी और गुणे में कौन? डी सी। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कोई चीज़ देखिए कॉमन हो रही है, तो ए सी दोनों जगह लिखा है, ए सी को हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? ए डी और प्लस कौन? डी सी। ए डी और डी सी कॉमन बचा, तो ये ए सी को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और गुणे में ए डी प्लस डी सी, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए डी और प्लस डी सी दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए डी और डी सी मिलकर के बनेंगे क्या? ए सी। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए सी बराबर क्या है? ए डी प्लस डी सी। ये देखिए ए डी प्लस डी सी अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ए सी प्राप्त होगा, तो ए डी प्लस डी सी को हम क्या लिख दें? ए सी लिख दें। इस तरह से ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा ए सी गुणे ए सी, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आगे चलकर ये लाइन बन जाएगी ए सी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, क्या सिद्ध करना था कि जो कर्ण है कौन? ए सी जो अपना कर्ण है इसका जो स्क्वायर है, ठीक, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।